सुनहरे इतिहास में लग गया दाग। सोची समझी चाल के कारण भारत हुआ बदनाम या पहलवानों की जिद का है ये परिणाम। ब्रिजभूषण के कारण पहलवानों का उजड़ गया ख्वाब। जिस तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए दिन रात एक करते थे खिलाड़ी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लहरा पाएंगे भारत का झंडा। कुश्ती की दुनिया के लिए गुरुवार का दिन काला था, क्योंकि उस दिन कई पहलवानों का सपना टूट गया। कईयों की आंखों में आंसू थे तो कई पहलवानों के मन में रोष था, गुस्से का उबाल था, क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों में देरी होने के कारण UWW ने भारतीय संस्था को ही निलंबित कर दिया। एक तरफ जहां चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है, पूरे देश में इसको लेकर जश्न है, तो वहीं दूसरी ओर इस खबर ने सभी को मायूस कर दिया जब खिलाड़ी जीतकर भी अपने देश का तिरंगा नहीं लहरा पाएंगे। दरअसल WFI के चुनाव में देरी के कारण ये फैसला लिया गया। भारत कुश्ती में बड़ा नाम है और ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित करने का असर पहलवानों की मनोबल पर भी पड़ेगा, जिससे उनकी तैयारियां भी प्रभावित होंगी। आपको बता दें कि भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है और फिर महज एक हफ्ते के अंदर ही एशियन गेम्स में खेलने उतरना है। निलंबन के कारण भारतीय पहलवान आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज तले नहीं खेल पाएंगे। खिलाड़ी भारत का नहीं बल्कि UWW का प्रतिनिधित्व करेंगे। आसान भाषा में यदि आपको समझाएं तो भारतीय खिलाड़ी यदि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत भी जाते हैं तो ना तो वहां तिरंगा नजर आएगा और ना ही राष्ट्रगान बजेगा। इतना ही नहीं, अम्मान में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों की जीत से टीम को अंक मिले थे, जिसके कारण देश ये चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहा था। लेकिन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसा नहीं होगा। भारतीय खिलाड़ी न्यूट्रल एथलीट के तौर पर खेलेंगे और ऐसे में उनके जीते हुए अंक भारत के खाते में नहीं गिने जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहलवानों के पास पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने का मौका होगा। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों के लिए अब स्थिति थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है। अब वो जो भी कोटा जीतेंगे उसे NOC कोटा माना जाएगा। लेकिन इसी बीच भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि पहलवान एशियन गेम्स में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। एशियन गेम्स के लिए टीम भेजने का काम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का होता है। यहाँ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भूमिका नहीं होती और इसी वजह से एशियन गेम्स में खिलाड़ी तिरंगे तले खेलेंगे और उनके मेडल को भारत के खाते में गिना जाएगा। वहीं इस फैसले को लेकर तमाम खिलाड़ियों का, पहलवानों का गुस्सा सामने आया है। चुनाव में देरी के कारण लिए गए फैसले को लेकर पहलवान व प्रशिक्षक सभी निराश हैं। पहलवान साफ तौर पर WFI के पूर्व अध्यक्ष को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि उन पर महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण करने का आरोप था, जिसके बाद तमाम पहलवान धरने पर थे। WFI का चुनाव होना था, लेकिन माना जा रहा है कि उनके ही साजिश के तहत चुनाव नहीं हुए, जिसका खामियाजा पहलवानों को भुगतना पड़ रहा है। अब शरण और खिलाड़ियों के बीच ये नोकझोंक कब खत्म होगी और भारत को उसका खोया मान कब मिलेगा, इसका इंतजार सबको है।